खम्मा गणी दोस्तों, सो हमारी राजस्थान ट्रिप की 4th वाली जर्नी अब ख़त्म हो चुकी है और हम लोग आ चुके हैं मेरे बचपन की मेमोरीज़ के पास पिड़ावा, जो कि झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और उसके पास में है ये पंचावा माता मंदिर, जहाँ पे हम लोग बचपन में मम्मी पापा के साथ आया करते थे। यहाँ पे 5 पहाड़ियाँ हैं एक साथ, जिसमें से एक पहाड़ी पे माता का मंदिर है और हम लोग यहाँ पे हर महीने आया करते थे। यहाँ पिकनिक मनाते थे, खाना खाते थे, कभी कभी खाना बनाते भी थे और अपने ड्रीम हाउस बना के जाते थे पत्थरों से। और हम लोग यहाँ से गुफा के रास्ते से छत पे जाया करते थे, बट अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुका है और यहाँ पे ऊपर जाने के लिए अब सीढ़ियाँ बना चुके हैं लोग। सो ये हमारी बहुत सारी मेमोरीज़ है। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है, चारों तरफ बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं, नदियाँ हैं और तालाब हैं जो दिखाई देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मंदिर के ऊपर पहाड़ है, पहाड़ से हम लोग एक और माता के दर्शन करने जा रहे हैं। इन्हीं माता का दूसरा रूप है, जो कहते हैं कि कोई गुफा है उसके अंदर वो विराजमान है। सो हम वहाँ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और इतने बारीक पत्थर हैं, पैरों में बहुत ज़्यादा चुभ रहे थे। वहाँ जाने का रास्ता बहुत ही ख़तरनाक था, अगर यहाँ से पैर फिसला तो सीधा खाई में जा सकते थे हम लोग। और बारिश हो रही थी, थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी गीली थी, पत्थर भी गीले थे। यहाँ पे बच्चे और बूढ़े तो ना जाएं तो ही अच्छा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति थी और बहुत सुंदर लग रहा था। ये देखने में ऐसा लग रहा था हम लोग प्योर जंगल में आ गए और आसपास कोई गांव नहीं है। यहाँ पे कुछ बच्चे फिर भी सेल्फी वगैरह लेने के लिए आ रहे थे और वहाँ पे एक बूढ़े बाबा बैठे हुए थे, काफ़ी बूढ़े थे वो, जो हमें प्रसाद दे रहे थे। और वहाँ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद, दर्शन करने के बाद हम लोग वहाँ से वापस आ गए। देन अगेन मैं वो पत्थरों के ऊपर नहीं चलने वाली थी, सो मैंने अपने लिए स्लीपर बनाई। वहाँ पे बहुत सारे पत्ते थे, पत्ते तोड़कर मैंने ये जुगाड़ कर लिया। इन्हीं के सारे चलते चलते हम लोग वापस माता के मंदिर तक पहुँचे। अब हम लोग वहाँ से निकले हैं पिड़ावा के लिए। पिड़ावा में हम लोग बचपन से रहे हैं, तो रास्ते में ये बहुत ही सुंदर पहाड़, बारिश, ग्रीनरी और ये हॉर्स और उसका बच्चा दोनों बहुत बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत क्यूट लग रहे थे। बेचारे घोड़े का पैर बांधा हुआ है, उसे देख के दुख हो रहा है मुझे। हम लोग पुलिस स्टेशन पहुँचे, इसके जस्ट बाहर का ये है। जब हम लोग यहाँ रहते थे तो आसपास ये इतनी सारी शॉप्स नहीं थी, तो ठीक से मुझे दिख नहीं रहा है वीडियो में, ठीक से मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। बट हम लोग यहाँ पे 10 ईयर्स रहे हैं, हमारा पूरा बचपन यहाँ निकला है। उसके बाद हम लोग गए पाटन में मेरा जन्म हुआ था और ये है वो हॉस्पिटल जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं उस हॉस्पिटल के बाहर जाऊँ और एक सेल्फी लेके आऊँ उसके साथ। फाइनली मैंने अपना सपना छोटा सा पूरा किया। अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं उज्जैन के लिए। उज्जैन महाकाल अब हम लोग जाने वाले हैं, वो हमारा लास्ट स्पॉट रहेगा हमारी जर्नी का। सब राजस्थान जर्नी हमारी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और हम लोग उज्जैन, क्योंकि एमपी में पड़ता है, तो माय डियर हस्बैंड बड़े कंसंट्रेशन के साथ भुट्टा खा रहे हैं और वीडियो बना रही हूँ तो नाटक करना शुरू कर दें। देन हम लोग रास्ते में हर जगह पे भुट्टा खाने रुक रहे थे, क्योंकि अहमदाबाद में वो टेस्ट नहीं मिलने वाला है, इसलिए बस पेट भरना चाहते थे। रास्ते में चलते चलते ये सुंदर सा तालाब आया। ये पाटन के बाहर का वीडियो है और ये हाईवे से मैंने लिया था। वो सामने जो आप देख रहे हैं द्वारिकाधीश मंदिर है, इसके लिए मैंने अलग से इंस्टा पे वीडियो भी डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन भी डाला हुआ है, फ़ोटोज़ भी शेयर किए हुए हैं। बहुत बड़ा तालाब है ये और बारिश में ये और भी ज़्यादा भर गया था और चारों तरफ सिर्फ कमल और कमल के फूल थे। मैंने लास्ट टाइम पता नहीं कब इतने सारे कमल के फूल शायद मैंने कभी नहीं देखे। इसी तालाब में बहुत सारे पिंक कलर के कमल के फूल उगे हुए थे, मन कर रहा था नीचे जाके सब तोड़ लाऊं, रास्ता बहुत ख़राब था। यहाँ से ये सब देखने के बाद हम लोग निकल गए उज्जैन के लिए। बहुत ही सुंदर जर्नी रही अभी तक की हमारी। हम इतने टाइम से बारिश के लिए विश कर रहे थे भगवान से कि बारिश हो जाए। हम जब भी किलो में घूम रहे थे वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि हमने रॉन्ग सीज़न जो था वो चूज़ किया था, क्योंकि हम ऑफ सीज़न ही घूमना पसंद करते हैं शांति के लिए, और शांति से फ़ोटोज़ वीडियोज़ बन जाए। उसके अलावा हमें थोड़ी भीड़ भाड़ में हम ज़्यादा रह नहीं पाते। और हमें लग रहा था कि हमने जितनी बार भी विश मांगी भगवान से कि भगवान बारिश कर दो, वो उन्होंने थोड़ा लेट सुनी। और जब से हम लोग बीकानेर जूनागढ़ फोर्ट से घूम कर निकले हैं, तब से लेके अभी तक 1 सेकंड के लिए भी बारिश नहीं रुकी है। बहुत ही खूबसूरत रास्ता था। यहाँ पे बहुत सारे खाली घास के मैदान और बहुत सारे पेड़ पौधे, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, बहुत सारी पवन चक्कियाँ। ये पूरा रास्ता इतना सुंदर था कि हर एक जगह पे रुक के फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाने का मन कर रहा था। बट फिर भी मैं 5, 6, 7 घंटे के रास्ते में कितने ही वीडियोस बना लेती, मैं इतना भी चाहूँ, लेकिन इस ब्यूटी को कैमरे में कैद नहीं कर सकती। यहाँ पे सिर्फ जाके ही देखा जा सकता है कि ये सब कितना सुंदर लग रहा था। अगर आपको कभी मौका मिले तो बारिश के सीज़न में इस साइड ज़रूर घूमने के लिए जाएं।
ये बहुत सुंदर तालाब था जो रोड से हमें दिखाई दिया, तो हमने थोड़ा सा ऑफ रोड गाड़ी लेके हम लोग वहाँ पास में चले गए। पास से भी बहुत सुंदर लग रहा था, हल्की हल्की बारिश तो कंटिन्यू हो ही रही थी, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। छोटी छोटी नालियाँ बह रही थी साफ़ सुथरे पानी की, तो ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे झरने हैं। उसके बाद हम लोग पहुँच गए उज्जैन महाकाल। वहाँ पर नाइट स्टे करके मॉर्निंग में हम लोग निकल गए महाकाल के दर्शन करने के लिए। और ये था महाकाल की नगरी। वहाँ जाने के लिए गली है, बहुत कंजेस्टेड है, वहाँ अंदर पार्किंग अवेलेबल है, 4 व्हीलर आप ले जा सकते हैं। सो हम लोग निकल गए हैं दर्शन करने के लिए। हमने प्रसाद खरीदा, महाकाल के दर्शन करके हम लोग बाहर आए। देन मैंने वहाँ से बाहर का वीडियो बनाया। सो ये वहाँ पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा वहाँ काम चल रहा है। आने वाले टाइम में शायद ये और भी सुंदर बना देंगे इसे, और भी चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं, तालाब वगैरह उसको अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है। देन हम लोग निकल गए महाकाल भैरव दर्शन करने के लिए। काल भैरव जो है, यहाँ जाके थोड़ा सा मेरा मूड अपसेट हो गया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी थी चारों तरफ। उसके बाहर जस्ट मंदिर के बाहर का ये सीन है। यहाँ पे एंटर होने से पहले ये सब नाला है, वो इतना गंदा था, इतना ज़्यादा बहुत बदबू आ रही थी यहाँ से। और ये सब हमारा ही कराया, हमें गंदगी करते हैं सब जगह पे। एनीवेज हम लोग अंदर आए। सो ये बहुत सारे धागे लोगों ने अब कुछ ना कुछ मांग के यहाँ पे लगाए हुए हैं। भगवान जो वैलिड हो सबकी विश पूरी करे। ये था महाकाल मंदिर। फाइनली हम लोग 1-1.5 घंटे लाइन में लगने के बाद अंदर आ गए हैं, और हमने साथ में वहाँ प्रसाद भी लिया था। वैसे वहाँ इन्हें शराब भी चढ़ती है, बट आप ना चढ़ाएं तो ये अच्छा है, क्योंकि प्रसाद वहाँ थोड़ी सी चढ़ेगी, बाकी सब इसका प्रसाद ही लेते हैं। तो वहाँ पे एक जो भैरव जी का वाहन होता है कुत्ता, वो था बाहर। देखिए इसे यहाँ पे कितनी इज्जत मिल रही है, और लोग इसे मार के भगाते हैं। तो इन्हें खाना खिलाएं, इनसे प्यार करें। और हम लोग फाइनली दर्शन करके बाहर आ गए हैं। हमारी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि 10-12 दिन हो चुके थे, और हम लोग डेली सुबह बस होटल से चेकआउट करके घूमने के लिए निकल जा रहे थे, शाम को खाना खा के सो जा रहे थे। तो बस बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है, क्योंकि इन दिनों हमने आराम बहुत कम किया और हम घूमे बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा भी हमारे पास टाइम बचता था तो उसमें बस हम लोग घूमने के लिए निकल जाते थे। और ये फाइनल हम लोग इसमें बोल रहे थे, लेकिन वॉइस क्लियर नहीं होने की वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और बस फाइनली हमने काल भैरव को बाय बाय बोला, और हम लोग यहाँ से निकल गए अहमदाबाद के लिए। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। हम लोग इस पे तीसरी बार चल रहे हैं। पहले भी हम लोग इस पे आए थे, लेकिन उस टाइम बारिश नहीं थी। उस टाइम भी इतना सुंदर लग रहा था, और मेरी विश थी कि बारिश के टाइम हम काश इस पर दोबारा आए, और वो हो भी गया। हम लोग फिर से इस पर बारिश के टाइम पर आए। कई पहाड़ों को काट के बनाया गया है, बहुत सारे पहाड़ ही पहाड़ रास्ते में आते हैं। चारों तरफ बहुत सारे छोटे मोटे गाँव और ढाणियाँ पड़ती हैं। बारिश के टाइम पर तो यहाँ पर इतना सुंदर लग रहा था, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे तालाब और नदियाँ पड़ती हैं, और वो बहुत सुंदर लगती हैं बारिश के टाइम पे स्पेशली। तो हर जगह पे रुक के बस फ़ोटोज़ क्लिक करने का ही मन करता रहता है। तो हमारी अभी तक की जो जर्नी थी 5,500 किलोमीटर की थी। हम लोगों ने बहुत चले हैं। इस टाइम पे हम लोग बिल्कुल भी नहीं रुके। सिर्फ हम लोग जब बहुत ज़्यादा थक जाते थे तभी रुकते थे। एक दिन में हम लोगों ने 20,000-25,000 कदम तक चले हैं, और इतनी हमें चलने की आदत नहीं है। बट जब आप जर्नी करते हैं तभी आप अपनी कैपेसिटी का पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर कितनी ताकत है, क्योंकि घर में हम लोग रहते हैं तो ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती। ये सब बहुत आसान है। जब हम बाहर जाते हैं नींद ख़राब होती है, खाना टाइम से नहीं मिलता, जैसा हम खाना चाहते हैं वैसा नहीं मिलता, तो और बहुत चलना पड़ता है, थोड़ा फिज़िकल वर्कआउट ज़्यादा करना पड़ता है, तब हमें पता लगता है कि हमारा शरीर कितना झेल सकता है। सो एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी के बाद हम लोग फाइनली घर की तरफ जा रहे थे। थोड़ा सा दुख भी हो रहा था, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग घूम रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि बस अब और घूमें, बट घर तो जाना पड़ता है वापस। सो फाइनली हम लोग अहमदाबाद पहुंच गए थे। थैंक यू सो मच गॉड फॉर अ सेफ एंड ब्यूटीफुल जर्नी। बहुत मज़ा आया। मिलेंगे नेक्स्ट ट्रिप में। थैंक यू सो मच। बाय।